गोवर्धन धारी की दुलारी गौ माँ, साधु संतों मुनियों की प्यारी गौ माँ, ममता की मृद फुलवारी गौ माँ, पर्यावरण की रखवाली गौ माँ। नमस्कार दर्शकों, मैं उर्मिल पवार स्वागत करती हूं आपका ये भी है खबर में। आज इस प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि भागदौड़ भरी इस जिंदगी में हम किस कदर स्वार्थी हो गए कि उस गौ माता को, जिसे हिंदू शास्त्रों में माँ के रूप में पूजा जाता है, उसे हम सड़कों पर दरबदर भटकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कभी माँ के रूप में पूजी जाने वाली गौ माता आज समाज से अपना अस्तित्व खोती जा रही है। ये वही करुण पुकार है जिस गौ माता की, जिसे हम और आप अनसुनी कर रहे हैं। गोवर्धन धारी की दुलारी गौ माँ, साधु संतों मुनियों की प्यारी गौ माँ, ममता की मृद फुलवारी गौ माँ, पर्यावरण की रखवाली गौ माँ। सड़क के किनारे कूड़े के ढेर में एक निवाला ढूंढती ऐसी हमारी सभी गौ माताओं की आंखें हमारी तरफ एक आस भरी नजरों से देखती हैं। भूख से तड़प रही उसके करुण हृदय से यही पुकार निकलती है, मुझे माँ का दर्जा देने वाले ऐ मेरे बच्चों, मैं भूखी हूँ, मुझे थोड़ा चारा तो दे दो। मैं प्यासी हूँ, मुझे थोड़ा पानी तो पिला दो। मैं घायल हूँ, दर्द से तड़प रही हूँ, मुझे थोड़ा मरहम तो लगा दो। मुझ पर जुल्म हो रहा है, मैं बोल नहीं सकती, तो तुम सब तो मेरे बेटे हो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। गौ माँ रोती है, लेकिन हम ऐसे इंसान बन चुके हैं जिन्हें इनके आंसू भी नहीं दिखाई देते। आज हम सब के सामने ही हमारी गौ माँ भूख से बिलख रही होती है। घायल होकर वो हमारी तरफ आस भरी नजरों से देखती है, लेकिन हम ऐसे पत्थर दिल हो चुके हैं कि उसे चारा डालना और उसका इलाज करना तो दूर, उसे एक प्यार भरी थपकी भी नहीं देते। आखिर कैसा स्वभाव हो गया है हमारा। शास्त्रों में पूजी जाने वाली गौ माता भले ही आज लोगों के तिरस्कार के चलते सड़कों पर आ चुकी है और अपनी जिंदगी जीने के लिए संघर्ष करती नजर आती है, लेकिन शास्त्रों के ठेकेदार हो या समाज के बुद्धिजीवी लोग, इनको गौ माता के हालातों से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसी भीड़ में कुछ गिने चुने लोग आज भी मौजूद हैं जो बेजुबान जानवरों का दर्द समझते हैं और तन मन धन से उनकी सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। उन्हीं में से एक हैं रोहतक के रहने वाले जगदीश मलिक, जो अपना पूरा समय लावारिस और बेसहारा जानवरों की सेवा के लिए बिता रहे हैं। गौ माताओं के बीच में घूमते हुए, इनकी सेवा करते हुए, ये है जगदीश मलिक। जगदीश मलिक वही व्यक्ति है जिनको गौ का दर्द अपना दर्द लगता है। रोहतक के रहने वाले जगदीश मलिक भी हम जैसे ही हैं, लेकिन बचपन से ही इनके दिल में बेजुबान गौ की सेवा का भाव था। जब जब वो किसी गाय को या फिर किसी जानवर को दर्द से तड़पते हुए देखते थे तो उनका दिल मानो रो पड़ता था। जब जब जगदीश मलिक किसी गोवंश को देखते थे तब तब सोचते थे कि इन लाचारों की सेवा के लिए, उनकी देखरेख के लिए कोई तो होना चाहिए। फिर एक रोज किस्मत ने करवट बदली। जगदीश मलिक जी अपने पिता के साथ एक दिन मंडी गए हुए थे। तभी उन्होंने घायल गौवंश यानी कि खागड़ को देखा। देखने को तो हर कोई उसे देख रहा था, लेकिन दौड़ती भागती इस जिंदगी में किसी के पास इतना समय कहाँ जो बेजुबानों का दर्द समझ सके। फिर क्या था, वही वो वक्त था जब जगदीश मलिक ने दुनिया की भीड़ से हटकर उस गौवंश के लिए कुछ करने की ठानी और जुट गए उसकी सेवा में। क्योंकि जगदीश मलिक जी जानवरों के डॉक्टर भी हैं, इसलिए उन्हें उस गौवंश की सेवा में कोई परेशानी भी नहीं आई। उसी दिन से जगदीश मलिक जी ने गौओं की सेवा करने की ठान ली। उसी दिन से
जगदीश ने खुद को बेजुबानों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वैसे तो सड़क के ऊपर हजारों गायें हमारी तरफ एक आस भरी नज़र से देखती हैं। यही वो चाहती हैं कि कोई तो आए, कोई तो हमारी मदद करे, पर इन गौ माताओं की मदद करने वाला कोई नहीं होता। इन्हीं लाखों करोड़ों की भीड़ में एक शख्स ऐसा निकला जिनने इन माताओं का दर्द पहचाना, उनके दर्द को महसूस किया और दिन रात जुट गए उनकी सेवा के लिए। जगदीश मलिक जी इस वक्त हमारे साथ हैं और चलिए बातचीत करते हैं और जानते हैं कब और कैसे इन लोगों के लिए, इन पशुओं के लिए इन्होंने शुरुआत की। हाँ जी, कब से शुरुआत की? ये इस संस्था की शुरुआत 14 जनवरी 2007 से शुरू हुई है। मैं डिप्लोमा होल्डर होने के नाते थोड़ा सा वेटरनरियन हूँ, मतलब जानता हूँ पशुओं के इलाज के बारे में, और बचपन से जमींदार के पैदा होने के, किसान का बेटा होने के नाते जैसे मतलब एक काऊ बुल घूमते, गाय घूमती, तो एक मन में इच्छा जागी कि कोई तो इनकी सेवा भी करने वाला होना चाहिए इस समाज में। जैसे किसी ने एक काऊ बुल, मेरे को खागड़ हम देसी भाषा में कहते हैं, बताया मंडी में था कि इस खागड़ के चोट लगी हुई है, आप इलाज कर सकते हो। मैं वहाँ गया, उस खागड़ का इलाज किया, तो मेरे अंदर ज़्यादा भावना वहाँ कैसे जागी वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखो, काऊ बुल से, खागड़ से हर इंसान डरता है, लेकिन एक दिन इलाज करने के लिए हमने उसको ज़्यादा कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ी। उसे दूसरे तीसरे दिन वो इतना आराम से टाइम पे, जैसे मैं 4 बजे गया तो एक खंबे के साथ खड़ा मिलता, आराम से रस्सा डाल के उसको मैं इलाज करने लग गया। वो जख्म ठीक होते होते मैंने ये महसूस हुआ कि इसको भी ये पता लग गया है, मूक प्राणी को, कि कोई तो तेरा अच्छा भला करने वाला है, चाहता है। तो वहाँ से मैं कहा, परमात्मा, इस रोहतक शहर के पशुओं का तो मैं संभाल कर ही सकता हूँ। और अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेगा ये भी है खबर। आप देखते रहिए खबर फास्ट।